कोणार्क सूर्य मंदिर की निर्माण कथा। बहुत समय पहले उड़ीसा की पावन धरती पर गंग वंश के महान राजा नरसिंहदेव प्रथम का शासन था। वे सूर्यदेव के अनन्य भक्त थे और चाहते थे कि धरती पर सूर्य भगवान का ऐसा भव्य मंदिर बने जिसे देखकर देवता भी चकित रह जाएं। राजा ने सपना देखा कि सूर्यदेव स्वयं आकाश से अपने रथ पर उतर रहे हैं। उनका रथ पत्थर का था, जिसमें 12 विशाल पहिए थे और उसे 7 शक्तिशाली घोड़े खींच रहे थे। जागने पर राजा ने निश्चय किया कि मैं इसी रथ के रूप में सूर्यदेव का मंदिर बनवाऊंगा। देश विदेश से श्रेष्ठ शिल्पकार, वास्तुकार और कलाकार बुलाए गए। समुद्र तट के पास कोणार्क नामक स्थान चुना गया। वर्षों तक दिन रात कठिन परिश्रम हुआ। पत्थरों को ऐसे तराशा गया कि वे जीवित लगने लगे। दीवारों पर नृत्य करती अप्सराएं, जीवन के दृश्य और प्रकृति की सुंदरता उकेरी गई। मंदिर का सबसे रहस्यमय भाग था उसकी चुंबकीय शिखर कलश। कहा जाता है कि उसमें इतनी शक्ति थी कि दूर से आने वाले जहाज़ों की दिशा बदल जाती थी। लेकिन यही शक्ति बाद में मंदिर के लिए संकट बन गई। निर्माण पूरा होने ही वाला था कि शिखर कलश लगाने में कठिनाई आने लगी। कोई भी कारीगर सफल नहीं हो पाया। उसी समय मुख्य शिल्पकार का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद वहां पहुंचा। उसने समस्या को समझा और अपने ज्ञान से कलश लगाने का उपाय बताया। रात के अंधेरे में उसने चुपचाप कलश स्थापित कर दिया, लेकिन उसे डर था कि लोग उसका श्रेय छीन लेंगे या उसके पिता को दंड मिलेगा। इसलिए मंदिर की पूर्णता के लिए उसने अपना जीवन त्याग दिया और समुद्र में कूद गया। सुबह जब राजा को सच्चाई पता चली तो वे भावुक हो उठे। उन्होंने धर्मपद को अमर बनाने की घोषणा की। आज भले ही कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्ण रूप से खड़ा न हो, लेकिन उसकी कला, विज्ञान और बलिदान की कहानी आज भी सूर्य की तरह चमकती है।